आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे यस बैंक में आखिर हो क्या रहा है, क्यों मैनेजमेंट इतना एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या आने वाले समय में यस बैंक में हमें कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। आखिरकार में यहाँ पे कौन है जो अपनी होल्डिंग को लगातार कम किए जा रहे हैं और किसकी चुपके से होल्डिंग बढ़ रही है, तो इस पूरी होल्डिंग को आपको अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ पे यस बैंक ने किसने कितना निवेश किया है वो आपको जानना चाहिए और कौन अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहा है और कहाँ पे होल्डिंग कम हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और क्या आने वाले समय वाकई में यस बैंक में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है या फिर स्टॉक वापस नीचे आएगा। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या भविष्य हो सकता है यस बैंक का। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय कुछ बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे तेजी की संभावना बना सकती है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 16.35 पर और जो लो बना वो है 16.25 का और हाई है 16.75 का। अंत में क्लोजिंग 16.60 पर रही, जहाँ पे 1.84% की तेजी देखने को मिली। जैसे कि काफ़ी लोगों को डर था कि जैसे स्टॉक वापस नीचे आने लगा पूरी तरह से नीचे आएगा, लेकिन अब ऐसी संभावना नहीं है। यहाँ पे भले ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है लेकिन फिर से यहाँ पे खरीदारी शुरू हो जाती है। अगर हम वॉल्यूम को देखें तो आज बीएससी में 1,87,98,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 84,01,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 44.69% है। एनएससी की बात करें तो 8,67,55,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,15,68,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 36.39% है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पर इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 11 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज भी 11 करोड़ का ही वॉल्यूम है। तो एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज होना एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी का सबूत है। स्टॉक वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। यहाँ पे जो उठापटक धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है। पूरे बाजार की बात करें तो जो गिरावट का दौर था वो थम गया है। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,604 के स्तर पर आज करीब 0.16% की हमने तेजी देखी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 39,038 के स्तर पर 0.88% की तेजी थी। यहाँ पे निफ्टी सरकारी बैंक की बात करें यानी पीएसयू बैंक की तो 2,867 के स्तर पर 0.49% की तेजी थी, यानी लगभग आधा प्रतिशत की तेजी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो 20,129 के स्तर पर करीब 1.59% की तेजी थी, यानी लगभग 1.5% की तेजी थी प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में। लेकिन यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंकों से ज़्यादा तेजी आती हुई दिखाई देगी, लगभग 2% की तेजी थी। यहाँ पर यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने एक इन्वेस्टर मीट रखी थी आज यानी 23 अगस्त को, और ये जो मीटिंग थी ये एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ में थी। तो ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और जिस तरह से मीटिंग हो रही है ये साबित कर रही है कि यस बैंक का मैनेजमेंट बहुत कुछ कर रहा है जो अभी मीडिया के सामने नहीं आ रहा है। आने वाले समय में इसके कुछ पॉजिटिव स्टेप उठाते हुए जो दिखाई दे रहे हैं उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। यानी ये जो मीटिंग थी इसका एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन आप देख सकते हो कि लगातार कोशिश जारी है यस बैंक अपने तरीके से। एक तरफ तो देखो कि वो अपना जो एनपीए से बाहर निकलना चाहते हैं, दूसरी तरफ नया इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, और तीसरा जो सबसे मजबूत काम कर रही है वो लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूती से आगे बढ़ रही है बैंक और लगातार बिजनेस टाइप कर रही है और नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं यस बैंक को बहुत मजबूत बना रही है और नतीजा ये है कि जेएम फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से जो कहा जा रहा है, जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि यस बैंक ने जो अब इस समय जो स्टेप उठाए वो काफ़ी पॉजिटिव है और जो यस बैंक की इस समय की जो गतिविधियाँ है वो काफ़ी सकारात्मक है। उनका कहना है कि यस बैंक की जो लोन बुक है उस लोन बुक में काफ़ी कुछ पॉजिटिव बातें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एमएसएमईज को जो रिटेल सेक्टर को जो लोन बांट रहे हैं वो 62% पे जा चुका है, जबकि यहाँ पे अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो ये मात्र 44% पे था। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ोतरी की है। लगातार अब ये टारगेट कर रहे हैं वो एमएसएमईज और रिटेल इन्वेस्टर को ही ज़्यादा लोन बांट रहे हैं। इसके उलट जो कॉरपोरेट लोन है वो नीचे आ रहा है धीरे धीरे, यानी 38% पे आ चुका है,
जबकि ये पहले फाइनेंशियल ईयर 2020 में 56% था। तो बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है फाइनेंशियल, ये जेएम फाइनेंशियल की तरफ से कहा जा रहा है कि यस बैंक का ये जो बिजनेस करने का जो तरीका है बिल्कुल पॉजिटिव है और आने वाले समय यस बैंक मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जो पुराना जो तरीका था उसको बदल दिया है। जो कॉर्पोरेट लोन है उसको कम कर दिया है, उसकी परसेंटेज में डाउन हो रहे और लगातार वो रिटेल और एमएसएमईज को लोन बांटना शुरू कर चुके हैं और इसीलिए आने वाले समय यस बैंक मजबूती से आगे बढ़ सकती है। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है ये। इसके अलावा देखें तो काफ़ी लोग हैं जो लगातार कह रहे हैं कि यस बैंक में किसका निवेश है, तो हम एक एक आदमी का निवेश, एक पर्सनल इंडिविजुअल निवेश कितना है वो भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन का जो निवेश फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q4 की अगर हम बात करें तो Q4 में 54.98% था, जो इस Q1 में बढ़ के 55.3% पर आ गया। तो आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे निवेश बढ़ा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड की यहाँ पे होल्डिंग कम होती हुई आपको दिखाई देगी। Q4 में 0.47% थी, जो इस बार 0.34% पर आई है। तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक की बात करें तो उनकी 38.27% की होल्डिंग Q4 में भी थी और इस क्वार्टर में भी है। यहाँ पे कोई भी आपको बदलाव दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा अगर देखें तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो 0.02% की होल्डिंग है, जो 2 क्वार्टर से मेंटेन रखी हुई है। यहाँ पे कोई भी आपको चेंजेस नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो 10.97% की होल्डिंग Q4 में थी, जो अभी बढ़ के 11.37% तक पहुँच गए। तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे लगातार। इसके अलावा अगर हम देखें तो एनी अदर स्पेसिफाई जो होल्डिंग है वो 5.25% थी Q4 में, जो बढ़ के 5.29% पहुँच गए। तो यहाँ पे ये भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो आप देखें तो नॉन इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो 45.02% थी पहले, अभी फिलहाल 44.7% पर आ गई है। तो यहाँ पे आपको ये होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी। बॉडीज कॉर्पोरेट की बात करें तो 7.4% की होल्डिंग Q4 में थी, जो फिलहाल 7.39% पर आई है। तो यहाँ पे होल्डिंग थोड़ी सी कम होगी। अब ऐसे इंडिविजुअल पर्सन जिनकी होल्डिंग 1 लाख से नीचे है, जिन्होंने कम निवेश किया है, तो पहले उनकी होल्डिंग 26.25% थी, जो भी घट के 26.14% तक आ गई। तो ये बात गौर करने वाली है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटा इन्वेस्टमेंट जिन्होंने निवेश किया है, वही यहाँ पे अपना होल्डिंग बेच रहे, वो लगातार यहाँ से एग्जिट हो रहे। और ये आंकड़ा आपके सामने है कि छोटे जो इन्वेस्टर है वही डर के यहाँ पे निकलने की कोशिश करें। अब ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा निवेश किया, यानी जो बड़े इन्वेस्टर है, उनकी होल्डिंग पहले 7.95% थी, जो इस बार बढ़ के 7.96% हो गई है। तो ये आप गौर करें इस बात को कि जो बड़े इन्वेस्टर है, चाहे इंडिविजुअल है, लेकिन जो ज़्यादा जिन्होंने निवेश किया है वो अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर जिन्होंने 10,000, 20,000, 30,000 लगाए, वो यहाँ पे अपने होल्डिंग को कम करें। और इसीलिए ये बात को आपको समझ लेना है कि ये इन्वेस्टमेंट का मौका है, न कि होल्डिंग बेच के लॉस बुक करके बाहर निकलने का मौका है। क्लियरिंग मेंबर की होल्डिंग भी यहाँ पे 0.3% थी, जो भी 0.3 है सेम है। इसके अलावा आप देखें एनआरआई की होल्डिंग तो 1.57% थी Q4 में, जो इस बार बढ़ के 1.59% हो गई है। तो एनआरआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो 0.97% की होल्डिंग थी Q4 में, जो इस बार 1% हो चुकी है। तो यहाँ पर भी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब जो कंपनी के यूएसपीए की बात करें, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए जो स्कीम होती है, उसके अंदर जो 0.33% की होल्डिंग थी वही बढ़ के आपकी बार 0.34% हो गई है। तो ये आप समझ सकते हो होल्डिंग को आप अच्छे से कि यहाँ पे जो होल्डिंग है ये इशारा करिए कि जो छोटे से इन्वेस्टर वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, वो यहाँ पे लॉस बुक करके निकल रहे हैं, या फिर अपनी जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्राइस है उसी को लेके बाहर निकल रहे, लेकिन रुक नहीं रहे। लेकिन जो इन्वेस्टर जो बड़े हैं वो लगातार खरीदारी करें, चाहे वो एफआई हो या फिर बड़े इंडिविजुअल हो जो 1 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है और इसीलिए इसमें आपको बने रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है। यस बैंक मजबूत हो रही है और ये इस शेयर होल्डिंग पैटर्न का ये इशारा है आपके लिए। अब एक बार इसके हम कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं तो 84% यहाँ पे बाई की कॉल निकल के आ रही है, 10% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये है कि 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 16.20 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 16.05 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 15.85 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 16.55 का फर्स्ट रजिस्टर है जो ऑलरेडी पार हो चुका है, सेकंड 16.75 का है और इंट्राडे में इसको भी आज टच किया, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 16.90 का, यानी 17 के ऊपर जाने को स्टॉक तैयार है। डरने की कोई बात नहीं, लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ऐसे में आपको यस बैंक में बने रहना है। जेएम फाइनेंशियल का भी कहना है कि यस बैंक जिस तरह से अपना कारोबार आगे बढ़ा रही है वो एक पॉजिटिव स्टेप है और इसलिए यस बैंक आगे कमाल करते हुए दिखाई देगी। आने वाले समय यहाँ पे कुछ बड़ा होता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा, तो निवेश को बनाए रखें, कम से कम 2-3 साल दे, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।